नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। आज की वीडियो में हम लोग मैथ पेडागोजी की प्रीवियस ईयर के पेपर 2 के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलने वाला है 14 दिसंबर के एग्जाम में। दोस्तों, मैथ पेडागोजी में 15 क्वेश्चन जो आपके आएंगे न्यूमेरिकल से आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा। 15 क्वेश्चन जो होते हैं पेडागोजी से आते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एकदम ऐसा ही पेपर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको पैमाना याद होना चाहिए। मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। ये पैमाना याद अगर आपको याद होगा तो आपको पहला बी ए सी टी ए बी सी तीनों सही है। जो तीसरा डी लिख रहा है 23/100 का मान कितना होगा, आप देखेंगे तो 2.23 होगा, लेकिन यहाँ लिखा है 2.30। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि 0.23 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर को दर्शाती है। यदि भूमि पर दो नगर के बीच में 1800 किलोमीटर की दूरी है तो मानचित्र पर उनकी दूरी कितनी होगी। दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, 200 किलोमीटर जो है आधा सेंटीमीटर को दर्शाता है, तो पूछ रहा है 1800 किलोमीटर कितना दर्शाएगा। तो देखिए, 1800 200 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना गुना है, 9 गुना है। 2 9 18, तो ये भी क्या होगा, 9 गुना हो जाएगा। तो 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। पहला देखिए, 250 रुपया प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, और दूसरा लिख रहा है 250 रुपया प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो आगे देखते हैं 20 दर्जन में क्या होगा। 20 दर्जन में होगा 20 × 12 बराबर 240। देखिए, 240 रुपये का दाम हो रहा है 250 रुपया, ठीक है, और यहाँ पर 200 रुपये का दाम हो रहा है 250 रुपया। तो बताइए कौन सा लागत अधिक है, आप खुद बताइए। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकेंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा का सी हो जाएगा, केवल सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है, कितना होगा। देखिए, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर है, और 6 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। तो इसका गुणा करेंगे जाएगा 30,000, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5, 10, 35 के सबसे छोटे सारोगुणज और सबसे बड़े सारोगुणनखंड का अंतर है। देखिए, सबसे छोटे सारोगुणज का मतलब है एलसीएम लसा, और सबसे बड़े सारोगुणनखंड का मतलब है महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों देखिए, 5, 10, 35 का जो लसा आएगा वो होगा 70 लसा हो जाएगा, अब मौसा होगा 5, तो दोनों घटा देंगे, अंतर पूछ रहा तो आएगा 65, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी तरह के पेडागोजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की किस क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। देखिए, चार ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आंसर ये है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने की गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के रूप में संसाधनों का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 6 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा बी कह रहा है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों, अब बताना है कि क्या सही क्या गलत है। 7वें में देखिए, ए और बी दोनों को जो लिख कर रहा है बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सुनैना सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उनसे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए, जिनके जोड़े नहीं बन पाए। सुनैना अब बताइए किस तरह की विद्यार्थी है। सुनैना जो 8वां हो जाएगा, ये व्यक्तिगत ध्यान की उसको आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उसको व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होगी। देखिए इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 15 न्यूमेरिकल और 15 पेडागोजी के। ठीक है, तो आप प्रिपेयर रहिए पहले से ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। किस तरह की मांग करते हैं? तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है, तो आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी का जो स्तर किस तरफ है? तो ऑप्शन नंबर 10 का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा विश्लेषणात्मक स्तर पर है। विद्यार्थी का जो विचार होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? देखिए विषय क्या है? लंबाई को, लेंथ को मापना। विषय है लंबाई को मापना। इस विषय पर अगर पढ़ाना है तो कौन सा श्रेणी सबसे बेस्ट होगा? तो 11 का जो सबसे बेस्ट श्रेणी निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पहले लंबाई को अगर मापना बच्चों को सिखा रहे, छोटे बच्चों की बात की जाए प्राइमरी स्तर पर, तो पहले बच्चों को तुलना करना सिखाया जाएगा। उसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। यह जो पद्धति होगी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा छोटे बच्चों को लंबाई को मापना सिखाने में। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पर। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए कह रहा है संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी कह रहा है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सी कह रहा है संख्या गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए। डी कह रहा है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या इसमें चारों में सही है? तो 12 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, पहला सही होगा और डी सही होगा। देखिए संख्याओं को की समझ को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और डी कह रहा है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए अनुक्रम में पढ़ाना जरूरी नहीं है और देखिए संख्यांक के रूप में लिखना भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 चीज लिखा हुआ है। 13 का दूसरा आंसर क्या होगा? सी होगा। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सदैव एक सम संख्या होती है। आप इसको करके भी एग्जाम हॉल में भी देख सकते हैं। जैसे 2 विषम संख्याएं होंगी 3 धन 5 और एक सम संख्या ले लेंगे, मान लीजिए कोई 4 ले लीजिए, उनका जो योगफल होगा हमेशा क्या होगा? 3 5 8 4 12 हमेशा एक सम संख्या आएगी। कोई भी विषम संख्या लीजिए जो 2 से न कटे और कोई सम संख्या लीजिए जो 2 से कट जाए। तो 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल सदैव एक सम संख्या होती है। बाकी जो है तीनों ए बी और डी गलत है। ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणे 25 बराबर 8 गुणे 2। 16 को बांट दिया है, 25 को भी बांट दिया 5 गुणे 5 में। ठीक है, फिर देखिए 8 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 40 गुणे 10 इस तरह करके 400 आंसर लेकर आया है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न को हल करने के छात्र ने गुणन के किस नियम का उपयोग किया है? तो अगर बात की जाए नियम की, बात की जाए गणितीय नियम की, तो ये साहचर्य नियम है। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा, ये इसे कहते हैं साहचर्य नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है जब कबीर के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। आपने छोटे बच्चों को अगर पढ़ाया होगा तो अगर आप क्वेश्चन देते हैं कोई भी, अगर जोड़ भी देते हैं तो पहले बच्चे पूछता है बच्चा कि सर जी हासिल वाला है कि बिना हासिल वाला है। तो उसी तरह बच्चा पूछ रहा है कि जमा करूं या घटा करूं, गुणा करूं या भाग करूं। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि कबीर को क्या दिक्कत है। तो कबीर को दोस्तों, कबीर संक्रियाओं को अभी समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, पूरी तरह कबीर जो है अभी संक्रियाओं को समझ नहीं पाता है, इसलिए चीजें पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर इस प्रकार है। देखिए आप कार पार्किंग की दर पढ़ सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है इस तरह का। अब इसको पढ़िए, पढ़ने से पहले इसको देखिए, ध्यान देखिए। राजीव ने अपनी कार को सुबह 7:07 पार्क किया और उसी दिन वह लेने शाम को 4:30 बजे आया। उसे कुल कितने रुपये का भुगतान करना होगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, 7 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक देखिए कितना घंटा हो रहा है। तो 12 बजे तक 5 घंटा होगा, फिर 4-4.5 घंटा और शाम को, तो 9.5 घंटा उसने कार को अपने पार्किंग में रखा। तो देखिए 8 घंटा से ऊपर और 12 घंटा तक 150 रुपया है, तो इसके बीच इसमें आएगा इसका। तो देखिए 150 रुपये उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो है पार्किंग का टाइम है 9.5 घंटा है, तो 8 घंटा से ऊपर और 12 घंटा के नीचे 150 रुपया आपको देना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मान ज्ञात करना, काफ़ी इजी क्वेश्चन, मिश्र संक्रियाओं क्वेश्चन कक्षा 4 या 5 का क्लास क्वेश्चन है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले भाग को हल करते हैं, फिर भाग को हल करने के बाद गुणा को हल करते हैं, गुणा के बाद जोड़, फिर घटाना। भाग देखिए कहाँ पर खोज लीजिए, इसको यहाँ भाग दिया हुआ है, ठीक है। इसको इसका आंसर 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद गुणा हल करेंगे, फिर जोड़ घटाना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट। इसका आंसर आएगा 17 का बी आएगा, 12 आंसर आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी ईजी है, भिन्न का सिंपल सवाल है। 2/3 + 4/5 किसके बराबर होगा दोस्तों? तो लसन ले लेंगे, 5 और 3 का 15 आ जाएगा। तो 3 5 5 दूनी के 10, 5 3 3 चौके 12, 22/15। तो लेकिन इसमें देखिए 15 लिखा है, लेकिन देखिए भाग एक सही, 7/15। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, 10 इकाई 10 दहाई 10,000 किसके बराबर हैं? देखिए बहुत जो कह रहा है अब लिख लीजिए, 10,000 लिख लीजिए। 10 दहाई का मतलब देखिए दहाई मतलब 100 होता है, जानते ही हैं। तो 10 × 10 कितना 100 हो जाएगा, 10 इकाई मतलब 10 हो जाएगा। तो सब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,110। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर, 18 गुलाब जामुन का वजन 1 किलोग्राम है, ठीक है। 18 गुलाब जामुन का वजन 1 किलोग्राम है। यदि एक बॉक्स में 16 गुलाब जामुन पैक किए जा सकते हैं, तो 40 गुलाब जामुन पैक करने के लिए कितने बक्से की आवश्यकता होगी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान समझिएगा। देखिए कुछ करना नहीं है, पहली बात देखिए 1 किलोग्राम गुलाब जामुन में 18 गुलाब जामुन आ रहे हैं, हम जामुन लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। 1 किलोग्राम में 18 जामुन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर 40 किलोग्राम की बात की जाए, क्योंकि 40 किलोग्राम की कितने गुलाब जामुन आएंगे, तो 40 × 18 हो जाएगा, ठीक है। तो और एक बक्से में मतलब एक पैकेट में 16 गुलाब जामुन आ रहे हैं, पूछा कितने बक्से और लगेंगे, 16 से भाग दे देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का 45। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 45, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं, उन लड़कों की संख्या कितनी होगी? काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों है। देखिए 360 विद्यार्थी हैं, उसमें से 2/3 लड़कियां हैं। देखिए जब 2/3 लड़कियां होंगी मतलब गर्ल्स होंगी, तो लड़के कितने होंगे? लड़के 1/3 होंगे। ये तो सिंपल चीज़ है, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। तो लड़कियां 2/3 तो लड़के 1/3 हैं। तो पहले लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो लड़कों की संख्या गुणे 1/3 कर देंगे तो आ जाएगा 120, ठीक है। अब 120 क्या हो गए? बॉयज हो गए, लड़के हो गए। अब लड़कों की संख्या के भी 3/4 खिलाड़ी हैं, तो पूछ रहा है कि खिलाड़ी कितने नहीं हैं, ठीक है। तो 3/4 दोस्तों खिलाड़ी हैं, तो इसका मतलब कि 1/4 क्या है? खिलाड़ी नहीं है। तो अब सिंपल है, 120 का 1/4 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 जो है खिलाड़ी नहीं है, बाकी 90 क्या है? खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर पर। देखिए 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? पहले समझते हैं कि क्वाड्रल क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है। देखिए किसी भी चीज़ का 1/4 क्या होता है? चतुर्थांश बोलते हैं। तो देखिए 18, जैसे कि 1 में कोई भी संख्या 1 है, तो 1 में कितने चतुर्थांश होंगे? 4 चतुर्थांश होंगे। 1/4 1/4 पे 4 बार जोड़ेंगे तो 1 बनता है। तो उसी तरह 18 में देखेंगे तो 18 में 72 हो जाएंगे। 18 चौके 72 चतुर्थांश 18 में हो जाएंगे, क्योंकि 1 में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। तो 18 में कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। 18 में हो जाएंगे 72, और 3/4 में भी 3 मिलेंगे अलग से, तो हो जाएंगे 75 चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3/4 में कितने मिलेंगे? 3 चतुर्थांश मिलेंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर।
किसी दिन सुबह 6:14 से 8:02 शाम तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी होगी। केवल आपको टाइम को जोड़ना है 24वां नंबर में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 6:14 से अगर बात करेंगे सुबह 7 बजे तक कितना हो जाएगा, तो 46 मिनट हो जाएगा सुबह 7 बजे तक, 7 AM तक। वहीं 12 AM तक बात की जाए तो 5 घंटा और मिलेगा, ठीक है, 5 घंटा मिलेगा 12 बजे तक। फिर 8 बजे शाम तक है, 8:02 मिलेगा, 8 बज के शाम तक PM। तो सभी को जोड़ देंगे जब, तो 8 5 13 घंटा 48 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यदि दो नगरों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच कितनी दूरी होगी, मानचित्र पर, पैमाने मैप पर। देखिए इस तरह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन बताया गया था। 125 किलोमीटर को दर्शाया गया दोस्तों आधा सेंटीमीटर से, ठीक है। तो पूछ रहा है 200 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए अब 1 किलोमीटर का निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। 1/2 भागे कर देंगे, 125 कर देंगे। तो उसी तरह पूछ रहा है 2000 किलोमीटर, तो 2000 से गुणा कर देंगे ऊपर। रुकिए एक बार दोबारा लिख देना है, 2000 यहाँ से 2000 कर देना है, गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1000 आएगा, ये 25 से कट जाएगा। कुल मिला के जब सॉल्व करेंगे इसको, 25वां का आंसर भी आएगा 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा 3rd का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है, ठीक है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। कक्षा में जो बच्चा जो है 482 को तो वहाँ पढ़ रहा है करेक्ट, लेकिन लिख रहा है 40,082। तो शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है, तो संकेत करता है कि बच्चा ध्यान से सुनता जरूर है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है, इसीलिए 482 सुन भी रहा है, लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, लेकिन लिख रहा है 40,082। इसका मतलब उसको स्थानीय मान की समझ अभी तक उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की न्यूनतम संभावना है। तो पूरे ऑप्शन को जो रीड करके पाएंगे कि बी वाला देखिए, छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना, ये जो है इसकी संभावना न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां नंबर। यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए बात की जाए प्राइमरी स्तर की तो यहाँ पर LCM भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन कागज की पट्टियों का प्रयोग करके जब बच्चों को समझाएंगे कि अगर कागज का पट्टी ले लेंगे, कोई भी स्ट्रिप ले लेंगे जो एक समान होगी, तो उसके 4 हिस्से करके दिखाएंगे, उसके 3 हिस्से करके दिखाएंगे, ठीक है, 3 हिस्सा करके दिखाएंगे, तो हम बच्चों को दिखा पाएंगे कि 1/4 का हिस्सा छोटा है कि 1/3 का हिस्सा छोटा है, ठीक है। रोटी का टुकड़ा लेंगे, यहाँ कागज की पट्टियों की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो इसमें जो दोस्तों ग्राफ पेपर बिल्कुल उपयुक्त होगा। छोटे बच्चों की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए पहला करेक्ट हो जाएगा, ग्राफ पेपर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 28 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 67 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की युक्ति कौन सी है बताना आप लोगों को। बच्चा काफ़ी ट्रिकी योग कर रहा है, तो यह युक्ति जो है पुनः समूहीकरण कहलाती है। यह योग करने की विधि है दोस्तों प्रतिकारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिकारी, ठीक है। तो ये प्रतिकारी विधि है योग करने की, ठीक है। तो इस तरह की विधि को कहते हैं प्रतिकारी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।